पीएम मोदी पर कांग्रेस का भी बड़ा जुबानी हमला आया सामने। दिल्ली को 12,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा, सब कुछ चुनाव के पहले ही क्यों? आचार संहिता से पहले ही विकास की याद क्यों आई? कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछा है। मोदी केजरीवाल को चुनाव से पहले विकास आता है याद? तो कांग्रेस पार्टी ने यहां पर यह सवाल पूछा है। लोग भी जानते हैं कि चुनाव आ गया, उसके पहले ही आप उन लाइनों को खोल रहे हैं। केजरीवाल जो हैं वो भी वही कर रहे हैं, मोदी जी हैं वो भी वही कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे पर ये सवाल भी खड़े करते रहते हैं कि हर चीज चुनाव के पहले क्यों होती है। दोनों ही इस मामले में ये बात को नहीं बता पा रहे हैं कि पिछले 10 साल फिर क्यों नहीं इस तरीके के काम हुए। सब कुछ चुनाव के 2-4 महीने पहले छोड़ दीजिए, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले क्यों हुए। अब तो ये भी खबर है कि आजकल में आचार संहिता भी लगने वाली है। तो निराशा होती है कि इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद के लोग 10 साल तो कुछ नहीं करते हैं और चुनाव के पहले इनको विकास याद आता है। खेल के मैदान बराबर होना चाहिए। एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन भी कहता है टेक्निकली अभी डिक्लेयर नहीं किए इलेक्शन, पर मालूम है डिक्लेयर होने वाले इलेक्शन, उसके पहले इस प्रकार की घोषणा करना बड़ी बड़ी हजारों करोड़ की, ये क्या संदेश देता है? तो ये परंपरा गलत परंपरा मानता हूं मैं इसको। तो देखिए, संदीप दीक्षित और अशोक गहलोत यहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज्ञा लोईवाल हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। मनोज्ञा, चुनाव को लेकर सियासत काफी तेज है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखें, अगर मेट्रो रेल का जो नेटवर्क है वो बढ़ रहा है, या रैपिड रेल दिल्ली से जुड़ रही है, या कई अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन है, तो इससे कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को फायदा मिल रहा है। तो इस मुद्दे पर भी राजनीति क्यों की जा रही है? क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उसको लेकर? देखिए, ये उद्घाटन सिर्फ बात उद्घाटन तक नहीं रुकती है, ये पूरी तरह से जमीन की राजनीति पर भी जाती है। ये आम आदमी को टच करता है। ये आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जनता की बात कर रही हूँ। जनता की बात इसलिए क्योंकि जब सड़कों पर आपको बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, बेहतर रेल नेटवर्क, बेहतर ट्रेन नेटवर्क, बेहतर मेट्रो, और इतनी ज्यादा चलने वाली मेट्रो, इतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी, उसके साथ सुरक्षा व्यवस्था, बहुत सारी बातें होती हैं जो जमीनी स्तर पर काम करती हैं। और चुनाव में बड़े मुद्दे होते हैं। ये जैसे महंगाई बड़ा मुद्दा है, वैसे ही जमीनी स्तर पर सुविधाएं बहुत बड़ा मुद्दा है। सुविधा इसलिए भी बड़ा मुद्दा है क्योंकि आम आदमी पार्टी फ्रीबीज में सुविधाओं को, एसेंशियल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर डिस्काउंटेड प्राइस पर देती है। बीजेपी का कहना है कि हम आपको जो दे रहे हैं वो सुविधाएं सरकार बनाकर दे रही है आने वाले दशकों के लिए, बेहतर जनरेशंस के लिए। अब यहाँ की बात, मिसाल की बात मैं करूँ आपको, आज से 10 साल पहले अगर आप गाजियाबाद इलाके में आते तो शायद रात को आपको सफर करने के लिए ऑटो, टैक्सी, ये सब कुछ नहीं मिलता। पर अब यहाँ से लेकर दिल्ली तक, यहाँ से लेकर मेट्रो मेरठ तक है। और यही बहुत बड़ी बात हो जाती है एक सामान्य आदमी के लिए, जिसके पास पैसे लिमिटेड होते हैं, एक बजट के हिसाब से चलता है, उसके लिए ये बहुत बड़ी सुविधा है। क्योंकि लंबी दूरी के लिए आप अगर गाड़ी लेते हैं तो खर्चा भी उसी तरह से मीटर की तरह बढ़ता है। पर अब जितनी लंबी दूरी हो, आपको अगर मेट्रो में सफर करेंगे तो 3 घंटे का समय आपको 30 मिनट में चला जाएगा। और उसके साथ साथ यही बताता है कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है, केंद्र सरकार ने बार बार ये कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि हम विकास की राजनीति करते हैं। और आज भी अगर मैं बात करूं तो ये जो पोस्टर्स लगे हैं ना, ये गाजियाबाद के पोस्टर्स लगे हैं। गाजियाबाद आगमन पर स्वागत है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर है। और उसके साथ साथ ये बात स्वागत या आगमन या फिर विकसित भारत 2047 के प्रेरणा स्रोत के तौर पर अगर आप पार्टी की कवायद की बात करें तो ये एक तरह से उसको देखा जा सकता है। पर दूसरी बात, ट्रेन की सुविधाएं, रेल की सुविधाएं, नमो रेल हो या फिर मेट्रो रेल हो, ये वो सुविधाएं हैं जो आप भी मानेंगे विशाल कि जब जमीनी स्तर पर हम और आप सफर करते हैं तो बिल्कुल मनोज्ञा। और खासतौर पर अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो इस क्षेत्र में अगर जितना बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा उतनी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब रैपिड रेल और मेट्रो का उद्घाटन कर रहे हैं तो इससे पब्लिक को फायदा जरूर होगा। 3 जनवरी की अपनी सभा में पीएम मोदी के निशाने पर आम आदमी पार्टी रही। उन्होंने आप सरकार को आपदा करार दिया। आज उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम के बाद होने वाली जनसभा में पीएम मोदी फिर ऐसे सियासी प्रहार कर सकते हैं। और बीजेपी नेता तो सुबह से ही इसके इशारे दे रहे हैं। अगले महीने चुनाव है दिल्ली में, वो दिल्ली वाले एक इतिहास लिखने जा रहे हैं। और अगले महीने से
हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली में विकास की धारा शुरू होगी। कोई भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं होगी, कोई झगड़े की सरकार नहीं होगी। जो होगा केवल विकास होगा। बलराम पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम पांडे, प्रवेश वर्मा को आपने सुना, कल ही बीजेपी ने टिकटों का ऐलान किया है। प्रवेश वर्मा, इसके अलावा रमेश बिधूड़ी और दुष्यंत गौतम समेत जो बड़े नेता बीजेपी के रहे हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा है। और प्रधानमंत्री मोदी तो पहले ही आम आदमी पार्टी की सरकार को आपदा सरकार कह चुके हैं। तो क्या लगता है कि मुद्दे पीएम मोदी लगातार सेट कर रहे हैं कि जो वादे केजरीवाल ने किए वो अधूरे हैं, वो पूरे नहीं हुए हैं? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए आपको आपदा बताया और ये बताया कि आपदा में ही अवसर तलाशने की जरूरत है, और बीजेपी के नेता उसके बाद से आप देखिए लगातार आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और आज उम्मीद है कि जिस तरीके से जापानी पार्क में एक जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तो उसमें भी उम्मीद लगाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार उनके निशाने पर होगी। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा विशाल कि जब आम आदमी पार्टी कोई भी जनसभा करती है या कोई भी प्रेस वार्ता करती है तो उसमें एक सवाल जरूर खड़ा करती है। वो पूछती है कि आखिरकार पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लिए क्या किया। लेकिन जिस तरीके पिछले 2 दिनों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, उसके जरिए कहीं ना कहीं अब बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। आप देखिए 3 जनवरी को उन्होंने 45,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उसके बाद आज 12,200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो यातायात व्यवस्था है, जो दिल्ली एनसीआर में चरमराई हुई है, बिल्कुल बिल्कुल बलराम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो आप बता रहे हैं वो पोस्टर वॉर में भी हमें दिखाई दे रहा है। दिल्ली में आज भी पोस्टर वॉर जारी है और रोज हम देखते हैं एक नया पोस्टर यहां पर दिल्ली की सड़कों पर दिखाई पड़ता है और उसी से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव अब कभी भी उसका ऐलान हो सकता है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ नया पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में लिखा दिल्ली के दिल में मोदी। तो देखिए बीजेपी ने जो नया पोस्टर जारी किया है उसमें लिखा है दिल्ली के दिल में मोदी और प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी तस्वीर है, पीछे बीजेपी का झंडा है और साफ तौर से दिल्ली बीजेपी ने लिखा दिल्ली के दिल में मोदी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी चुनावी जनसभा है और उससे पहले वो साहिबाबाद से लेकर न्यू अशोकनगर तक रैपिड रेल में जो नमो ट्रेन चलेगी उसमें यात्रा करते हुए नजर आएंगे। मेट्रो के नए रूट का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 5वें चरण के चलते जो एक नया रूट बनेगा उसका शिलान्यास भी करेंगे और कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली को लेकर करेंगे। और इसीलिए आप देखिए बीजेपी ने पोस्टर जारी कर दिया है दिल्ली के दिल में मोदी। और कल बीजेपी ने पोस्टर जारी किया था आपदा जाएगी भाजपा आएगी। तो कुछ इस तरह के पोस्टर लगातार दिल्ली में लगाए जा रहे हैं और यहां पर दिल्ली का चुनाव बेहद नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी भी चुनावों का ऐलान हो सकता है और इन सब के साथ में आप देखेंगे कि अब पोस्टर वॉर लगातार जारी है।